समय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में पीएचडी हिंदी में कर रही हूँ। आज मैं अत्यंत हर्ष का महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम का हिस्सा रही हूँ और एक ऐसा मंच प्रदान किया गया है जहाँ से मैं अपने सबसे पसंदीदा कविता निराला की राम की शक्ति पूजा का पाठ करने वाली हूँ। ये 312 पंक्तियों में लिखी एक लंबी कविता है जो उनके अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित है और हालांकि ये मुक्त छंद में लिखा है, परंतु इसकी लयात्मकता जो है, जो ध्वन्यात्मकता है और नाटकीयता है, इसे उत्कृष्ट बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह न केवल हिंदी साहित्य के बल्कि भारतीय साहित्य की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है और हमेशा प्रासंगिक रहेगी। एक छोटा सा प्रसंग है, इसके संबंध में अगर आपकी अनुमति एवं समय है मैं बताना चाहती हूँ। तो 2017 से 18 तक मैंने हिंदी का पाठ्यक्रम कर लिया भारत में, आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। वो केवल 8 महीने का पाठ्यक्रम थे और मैं 100 कक्ष में पढ़ रही थी, अर्थात सामान्य हिंदी भाषा से परिचित हुई, हिंदी भाषा बोलना और समझना शुरू कर ली। परंतु हिंदी साहित्य से मैं बहुत दूर थी। उस समय जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका नाम भी मैं प्रकट भी नहीं कर सकती थी, या अघी के जो नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन अघी। जब मैं इसको बोल रही थी अपने घर में तो मेरी माँ कहती थी कि ये तुम कैसे प्रकट करते हो इन शब्दों को। तो जब मेरा पाठ्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने दक्षता प्रमाण पत्र ले लिया और अपने घर गई वापस। परंतु हिंदी भाषा के प्रति मेरी रुचि इतनी बड़ी थी कि मैंने सोचा कि मैं एमए कर लूँ। और हालांकि मेरा बीए हिंदी में नहीं है, फिर भी मैंने हिम्मत ले ली और उसी दक्षता प्रमाण पत्र 8 महीने के हिंदी के पाठ्यक्रम से मैंने एमए के लिए पंजीकरण कर लिया। और सौभाग्य से या ईश्वर की कृपा से कह सकते हैं कि मेरा चुनाव महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हुआ और मैंने वहाँ से एमए कर ली। तो जब मेरा प्रथम सेमेस्टर शुरू हो गया वो आभासी माध्यम से थे, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी थी। तो जब पहली कक्षा शुरू हुई, मेरे पाठ्यक्रम में पहली रचना आधुनिक कविता निराला की राम की शक्ति पूजा थी। जब मेरे अध्यापक ने कहा कि इसको पढ़ लीजिए तो मैंने मन में ही कहा कि हाँ, तो पढ़ना मुझे आती है, बहुत तेज़ी से मैं पढ़ सकती हूँ। और जब मैंने पढ़ना शुरू कर लिया तो मैं बीच बीच में अटक रही थी। तो मैंने मन में सोचा कि क्या मुझे हिंदी नहीं आती है। बाद में मैं समझ गई कि ये संस्कृत निशब्दों से युक्त एक सर्वश्रेष्ठ कविता है। और मेरे अध्यापक अशोकनाथ त्रिपाठी जी की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कुशलता से हर शब्द का व्याख्यान मुझे दे दिया और प्रसंग के साथ साथ उन्होंने राम की कथा भी बतलाई और रामायण से भी मैं परिचित हुई और उसी समय से ये मेरे सबसे पसंदीदा कविता है। तो मैं आपके सामने इसके कुछ अंश को प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहले तो मुझे केवल 5-6 पंक्ति याद थी, पर जब रवि जी ने कहा कि एक ऐसे कार्यक्रम है तो मैंने सोचा कि थोड़ा और भी कंठस्थ कर लूँ और कुछ 25 पंक्ति भी मैंने इसमें भर दिया। तो मैं कोशिश करूँगी आपके सामने इसके प्रस्तुतिकरण दे दूँ। राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, आमर रह गया राम रावण का अपराजयी समर आज का। तीक्ष्ण शर विदृत क्षिप प्रखर वेग प्रखर, शतशील संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रूड कपि विषमुह। विच्छूरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महिया। राघव लाघव रावम वारंगत युग्म प्रहर, उद्धर लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, उद्दंग पद कोटिन मुष्टिखर रुटि श्राव। रावम प्रहार दुर्बल विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवन भीषण गवक्ष गयनल। वारित सौमित्र भलपति अग्नित मल्ल रोध, गर्जित प्रलाभ दीक्षोद हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वहनी भीम पर्वत पर कपि चतु प्रहर, जानकी भीरु और आशा भर रावण संभार। लौटे युग दल
राक्षस पदतल पृथ्वी पित्तल मल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर बहनी खिन लखनी जुपति चरण छिन चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। प्रशामित है वातावरण नमित मुख्य संध्य कमल। लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल। रघुनायक आगे अवनि पर नवनित चरण श्लथ धनुकुन है कतिपंत त्रस्त दुनिरधरण। दृढ़ मुकुथ्यो विपर्यस्त प्रतिलत से खूल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। पुत्रा जो दुर्गम पर्वत पर निश अंधकार चमकती दूर ताराएं जो कहीं पार। और धन्यवाद।